बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुफरदात में अड़ूसा, बांसा, बरगे बांसा, अड़ूसा, वेस्का नाम के पौधे को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको पंजाबी और हिंदको में भेकड़ कहते हैं। पत्ते आम और जामन की तरह 4 से 8 इंच लंबे, 2 से 3.5 इंच चौड़े, नोकदार और चिकने होते हैं, जिससे ख़ास किस्म की बू आती है, जिस तरह चाय की बू होती है। शाखों के सिरों पर सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, जिनका शेर की तरह मुंह खुला होता है, और ये गुच्छों की शक्ल में फूल लगते हैं, और उसके अंदर पर्पल किस्म की जो है ना वो लाइनें जो उसमें आ रही होती हैं। और जब फूल को खींचेंगे तो उसके नीचे रस होता है, जो कदरे मीठा भी होता है। बांसा का पौधा लगभग 4-5 फुट का तक ऊंचा होता है। ये झाड़ियों की शक्ल में वो उगता है, और आम जगहों पर, खंडरात, बागीचों, कब्रिस्तान और पहाड़ों में खुदरो है ये पाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर झेलम, कश्मीर, जबकि हिंदुस्तान में खुसूसन पंजाब, दिल्ली, यूपी, बांग्लादेश में पैदा होता है। ज़्यादातर सख्त, कंकरीली और पथरीली ज़मीन में उगना पसंद करता है। इसका जायका जो है वो तुख्मे, छाल और पत्ते तल्ख यानी कड़वे होते हैं। फूल फीका, लेकिन इसकी जड़ कदरे शीरी होती है। मिजाज इसका गरम खुश्क दर्जा अव्वल, बाज़ के बकौल गरम तर और सर तर, जबकि बांसा के फूल को सर तर बयान करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं जी? ये इसके पीने से मुखरिज बलगम है, बलगम को निकालता है और तशन्नुज को ख़त्म करता है, जरासीम को अंदर से मारता है और पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है, खून को साफ़ करता है और बुखार को ख़त्म करता है, और हैज़ को, ख़वातीन के हैज़ में ये बहुत फ़ायदा करता है। ये सुकून पहुंचाता है और बीमारियों के अलावा कभी ज़ख़मों को भी ये मुंदमिल करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है वो फेफड़ों की बीमारी यानी खांसी वगैरह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, और इससे शहद और काली मिर्चों के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पत्ते इस्तेमाल होते हैं, और पत्तों का जो शांदा बनाया जाता है, और अगर उबलते पानी में इसके पत्तों को, ताज़ा पत्तों को, हरे पत्तों को, जो इसके पत्तों को जो हमेशा सरसब्ज रहते हैं, सदाबहार ये पौधा है। अड़ूसा और बांसा का जो पौधा है ये सदाबहार होता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और पत्तों को अगर उबलते पानी में या उबाल कर ठंडा कर दिया जाए, तकरीबन 8 से 9 घंटे इसमें पानी में डाला जाए और उसके पानी को मुख्तलिफ़ औक़ात में पिया जाए, तो बलगम को निकाल देता है। यानी कि आप यूँ समझिए कि दमा और खांसी में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, और आवाज़ को ये बहुत साफ़ सुथरा कर देता है। बलगम से जो लोग भी तंग हैं वो इसका कहवा पी के, भैकड़ का कहवा, अड़ूसा का कहवा या बांसा भी कहते हैं इसका कहवा, इसके पत्तों को उबाल कर इसका कहवा चाय की तरह भी आप पी सकते हैं। बच्चों की काली खांसी को दूर करने के लिए इसकी जड़ की छाल उबाल कर उसका जो शांदा जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मुसफ़ी खून होने की वजह से, यानी खून को साफ़ करने की वजह से, जज़ाम, आतिश वगैरह में बहुत मुफीद है। खून बंद करने वाला होने की वजह से ये बहुत मुफीद है कि कहीं से खून आ रहा हो तो उसका खून
जो ये बंद करता है। इसके ताज़ा पत्तों का रस निकाल कर शहद में